हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप सबको पता ही है, पहले तो ये बता दूं कि हमने 2 दफा भी पूरी गीता का अध्ययन कर लिया है। महाराज जी आए थे यहाँ पे जब 8 अगस्त को यहाँ पे हमारे घर ही हुआ था और सत्संग, और महाराज जी ने जो लास्ट 2-3 श्लोक थे वो उन्होंने कर दिए थे। सो अब उनकी गाइडेंस से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, लेकिन दिस टाइम हम जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, जो हमारी लाइफ में उनका असर हो सकता है, वो टॉपिक्स ले रहे हैं। और आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है दुर्योधन के अहंकार ने मचाया हाहाकार, एंड इज बेस्ड ऑन श्लोक्स फ्रॉम चैप्टर 1। तो ये हमारे प्रिय डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी करेंगे इसको विस्तार में, इंटरेस्टिंग वे, जैसे आगे भी बहुत सभी हम एंजॉय करते हैं उनका बताना। तो उससे पहले गणेश वंदना और कृष्ण वंदना, और फिर ये, और महाराज जी भी होपफुली ज्वाइन कर पाएंगे। तो गणेश वंदना के लिए करते हैं जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे संदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हर कामना सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राख शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोल गणपति महाराज की जय। हाँ जी इंदिरा जी। ओके, जय श्री कृष्ण सबको। आज थोड़ा चेंज है, गीता सार भजन गा देती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, रख मन मुझी में कर भजन, मम भक्त बन कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण, मुझसे मुझे तू प्रिय बड़ा। तज धर्म सारे एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी नर सुनना चाहता बिन भक्ति है, उसको न देना ज्ञान यह जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही, मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी असंशय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं,
उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे ज्ञान यज्ञ विधान से। बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा, नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवाणी का परम शुभ लोक लेगा मुक्त हो। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अब तो छूटे हो या नहीं उस मोह और अज्ञान से। अर्जुन उवाच अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा, संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई करूँगा हरि कहा। सुधि मुझे आई हरि कहूँगा हरि सदा। जय श्री कृष्णा। बिल्कुल तैयारी नहीं थी। थैंक यू जी, वेरी नाइस। हाँ जी, आपकी बात हुई उधर डॉक्टर साहब? महाराज जी ज्वाइन कर पाएंगे अभी? अभी आए थे तभी हुई थी, कह रहे थे करूंगा ज्वाइन। हाँ, मैंने किया, अभी डिक्लाइन हो गई मेरी कॉल। अच्छा, तो अभी कर लेंगे। हाँ जी, तो आप फिर शुरू करिए, मैं दोबारा फिर ट्राई कर लेती हूँ, या आप पहले उनसे ट्राई करना है? आप कर लो ट्राई, एक बार करो। ओके मैम। हाँ जी, आप करिए जी। जय ऑल श्री योर। कृष्ण सभी को। हमारा आज का विषय है दुर्योधन का अहंकार, जिसने मचाया हाहाकार। एक्चुअली यदि हम महाभारत को देखें तो या तो धृतराष्ट्र का अंधापन था या दुर्योधन का अहंकार। ये दो महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर हमें चर्चा करनी है। और निश्चित रूप से हाँ जी, ऑल योर्स जी। हमारा आज का विषय, जैसे मैंने कहा, दुर्योधन का अहंकार। निश्चित रूप से दुर्योधन यदि अहंकारी ना होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। ये उसका अहंकार ही था कि भगवान कृष्ण स्वयं से जब उससे 5 गांव संधि प्रस्ताव लेकर गए और 5 गांव मांगे, तो दुर्योधन ने वो 5 गांव, तो क्या उसने कहा, मैं सुई की नोक जितना भी राज्य उनको नहीं दूंगा। और भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अपने अहंकार के चलते वो इस विराट स्वरूप को भी समझ नहीं पाया। गीता में दुर्योधन के अहंकार को हम देखते हैं दूसरे ही श्लोक में, पहले अध्याय के दूसरे ही श्लोक में, जब गीता कहती है दृष्टवा तु पांडवनिकम दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यानी उसने अपने आचार्य के पास जाकर राजा के वचन कहे। अब आप सोचो कि क्या कोई अपने आचार्य के पास, अपने गुरु के पास कभी भी राजा बनकर जाता है, या अपने पद को लेकर जाता है, या अपने पैसे को लेकर जाता है, या अपनी प्रतिष्ठा को लेकर जाता है? व्यक्ति जब भी अपने गुरु के पास जाता है तो केवल और केवल समर्पण भाव से जाता है। और यही दुर्योधन की गलती थी कि वो अपने गुरुजनों के प्रति, अपने अग्रजों के प्रति अहंकार से ही चलता था। और इसलिए गीता में ये कहा गया कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो वह
अपने आचार्य के पास राजा के रूप में गया। ये महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। और दूसरी बात तब आती है जब वो अपने और दूसरे के सेना के शूरवीरों का व्याख्यान करता है। तो 9वें श्लोक में वो कहता है कि अन्य च बहवा शूरा, के और भी बहुत सारे वीर मदर्थे त्यक्त जीविता। ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं कि मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, यानी वो ये कभी नहीं कहता कि ये सभी योद्धा या अन्य योद्धा हस्तिनापुर के लिए अपनी जान देने को तैयार या कुरु वंश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वो कहता है ये सब मेरे लिए मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। तो यही दुर्योधन की भूल है कि वो हर चीज को अपने ऊपर लेकर चल रहा है, मैं और मेरे। यही बात धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में जब कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकः पांडवश्च, मेरे और पांडु के पुत्र, यानी मैं महत्वपूर्ण था, चाहे वो धृतराष्ट्र था चाहे वो दुर्योधन था। परंतु दुर्योधन का अहंकार इन श्लोकों में हमें पता लगता है कि कितना भयंकर उसके अंदर अहंकार था। और जब व्यक्ति, अहंकार हर व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है, और जो अपनी इस कमजोरी पर विजय पा लेता है वो दुनिया पर विजय पा लेता है। कहते हैं कि देयर वाज अ स्कल्प्टर, एक मूर्तिकार था, इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता था कि सभी लोग उसकी मूर्तियों को जीवंत मानते थे, कि जैसे मूर्तियां बोल रही हो, मूर्तियां ऐसी थी उसकी। एक दिन उसे एक ज्योतिषी मिला और उसने कहा कि तेरी मूर्तियां बनाने की, जितनी सुंदर तो मूर्तियां बनाता है, उसके फलस्वरूप 3 महीने में सरकार तुझे सर्वोच्च सम्मान देगी। परंतु उसने साथ साथ ये भी कहा कि 3 महीने में तुझे पुरस्कार तो मिलेगा, परंतु उसके 3 दिन बाद तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। अब उस मूर्तिकार ने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने सोचा कि तू जो मूर्तियां बनाता है वो इतनी संजीदा है, सब लोग उन्हें जीवित ही मानते हैं। तो उसने 9 अपनी ही तरह की मूर्तियां बनाई। और जब उसे पुरस्कार मिला तो उसे पक्का भी हो गया कि अब तो यमराज लेने आएंगे ही 3 दिन के बाद। तो जो दिन था उस दिन वो अपनी उन 9 मूर्तियों में 10वां खड़ा हो गया। यमराज के दूत आए, उन्होंने देखा कि सब कुछ एक सा है, उन्हें वो व्यक्ति नहीं मिला। वापस गए यमराज के पास। यमराज को कहा कि वहां तो 10 हैं, हम किसको लाएं, एक से हैं 10। तो यमराज ने कहा तुम समझते ही नहीं, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। यमराज स्वयं उनके साथ आए। यमराज जानते थे व्यक्ति की क्या कमजोरी हो सकती है। यमराज ने उन मूर्तियों को देखा, उन मूर्तियों को निहारा, मूर्तिकार की प्रशंसा की, और साथ ही साथ कहा कि जिसने भी बनाई है मूर्तियां तो बिल्कुल जीवंत बनाई है, परंतु एक छोटी सी भूल वो कर गया। अब मूर्तिकार को लगा कि अब आज तक किसी ने भी उसकी मूर्ति में कोई नुक्स नहीं निकाला, तो ये नुक्स निकालने वाला कौन आ गया। तो एकदम उसका अंदर से अहम जागा, और उसने कहा, जैसे यमराज ने कहा कि जिसने भी बनाई है बहुत सुंदर बनाई है, परंतु ये कमी रह गई, तो वो एकदम से बोला क्या कमी रह गई। यमराज ने कहा बस यही कमी है, आजा। ये जो तेरा अहंकार है ना, उसने तेरे को पकड़वा दिया। और वो अहंकार के बस चलता पकड़ा गया और मौत के सुपुर्द हुआ। यानी अहंकार हमें मौत तक ले जाता है। मृत्यु भी हमारे अहंकार से जल्द आ जाती है, और यमराज के शिकंजे में हम कसे जाते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो अहंकार को निरहंकार में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, विनम्रता में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक गुरु हमेशा साथ होना चाहिए। गुरु नानक और रामकृष्ण परमहंस दोनों एक लोटा अपने साथ रखते थे। लोटा भले ही साफ सुथरा होता था, परंतु अपने शिष्यों को देते थे कि इसको मांझ,
शिष्य सोचते थे कि अभी क्या करना साफ सुथरे लोटे को मांज के, तो उनका ये ध्येय होता था कि जैसे हम इस लोटे को रोज मांजते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन को रोज मांजना चाहिए, तभी हम अपने अहंकार को विनम्रता में बदल सकते हैं। और इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, केसो क्या बिगाड़िया, जो मूंडे सो बार, मन को काहे न मूंडिए, जामे विषय विकार। कि हम अपने बालों को कटवाते रहते हैं, उन्होंने तो हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं। केशो क्या बिगाड़िया, जो मूंडे सो बार, मन को काहे न मूंडिए। अपने मन को मूंडना चाहिए, जिसमें अहंकार जैसे विकार पैदा होते हैं। और यदि हम किसी एक सच्चे गुरु की शरण में होते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारा अहंकार विनम्रता में बदलते हुए देर नहीं लगाते। जैसे शिवाजी महाराज के साथ हुआ। जब शिवाजी महाराज को गुरु समर्थदास लेने आए और उन्होंने गुरु समर्थ रामदास ने कहा कि शिवा तू मेरे साथ चल, एक जरूरी काम है, तो शिवा ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो मेरे राज्य के बहुत काम पड़े हैं, अभी मेरे को सड़कें बनवानी, कुएं खुदवाने, अनेकों काम पड़े हैं, मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता। तो गुरु समर्थ रामदास जान गए कि शिवा के अंदर थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी मैं पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि क्या तेरे बिना ये काम नहीं हो सकते? शिवा ने कहा नहीं, मेरे बिना नहीं हो सकते। तो सामने एक पत्थर पड़ा था। गुरु समर्थ रामदास ने कहा कि इस पत्थर को शिवा तुम तोड़वाओ। जब उस पत्थर को तोड़वाया गया, तो उसके अंदर एक होल और था, जिसके अंदर पानी था और उसमें एक मेंढक बैठा था। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि इस मेंढक को तू पानी पिलाता है, डू यू फीड दिस फ्रॉग ऑल्सो? तो जो इसको पानी पिलाता है वो सबको पानी पिला सकता है, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तू एक वाया मीडिया है, तू एक निमित्त मात्र है। वही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा कि तू निमित्त मात्र है, ये सब तो मर चुके हैं। वही यहाँ पर गुरु समर्थ रामदास ने शिवा को कहा कि तू निमित्त मात्र है, और तू यदि निमित्त मात्र होकर कार्य करेगा। और उसी दिन से शिवा ने एक स्लिप लिखकर अपने गुरु को दे दी, जिसमें लिखा कि ये राज्य आपकी धरोहर है। अब आज से मैं इस राज्य को आपकी धरोहर, यानी आपकी दी हुई चीज मांगकर राज्य करूंगा। एज यू हैव केप्ट इट टू मी, लाइक it is yours, but I am just doing my duty. So that is how we can kill our ego, and it is so very important. आप देखो, अलेक्जेंडर जब दुनिया को जीतने चला, तो उसका गुरु था डायजनीस। वो लेटा पड़ा था रेत पर, समुद्र के किनारे, सूर्य की सामने से धूप आ रही थी। उसने कहा सिकंदर आ, तू मेरे पास लेट। जैसे ही सिकंदर आया, उसने कहा आजा मेरे पास लेट जा, आजा आजा। जैसे प्यार से माँ बाप कह देते हैं, ऐसे गुरु ने भी कहा आजा आजा आजा, आ मेरे पास लेट। उसने कहा नहीं गुरुजी, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी दुनिया जीतनी है। कहता फिर दुनिया जीत के क्या करेगा? कहता फिर गुरुजी आपके पास आकर लेटूंगा आराम से। उसने कहा जब लेटना ही मेरे पास आके है, तो इतनी मारकाट क्यों? बट ये सारी मारकाट, ये सारी दुनिया की जीत, ये हमारे अहंकार के पोषण के लिए। और इस अहंकार को हम जितना पोषित करते हैं, उतना बड़ा होता चला जाता है। आफ्टर ऑल ये है क्या? इट इज लाइक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर. If we think about past and future, the stress between the past and the future is our ego. And if we can remain in present, we can finish our ego. हमारी ईगो खत्म हो सकती है यदि हम प्रेजेंट में रहना सीख लें। ईगो हमारे पास्ट का, मैं ये था, मैंने ये करवाया, या मैं ये करूंगा। जो हम हैं, जैसे हम हैं, यदि हम अपने आप को वैसा ही रखें, तो हमारा ईगो समाप्त हो जाता है। अन्यथा हमारा ईगो पोषित होता चला जाता है और हम ईगो को इकट्ठा करते चले जाते हैं। आप ये सोचो कि कॉपरनिकस ने जब ये कहा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो बहुत लोगों ने
इस बात को नकारा। और बर्नार्ड शा जैसे लोग जो इतने फिलोसफिकल लोग थे, इतने बड़े राइटर थे, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं नहीं, सूर्य ही पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगा सकती। तो किसी ने बर्नार्ड शा से कहा कि नाउ इट इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट that it is the earth which revolves around the sun and not the sun which revolves around the earth, because the earlier जो पहला कंसेप्ट था वो ये था कि sun revolves around the earth, but Copernicus and Galileo they said that the earth revolves around the sun. Now it was a big ego hurt. सब लोगों को लगा कि यार ये तो उल्टा हो जाएगा, हमारी तो बात कही हुई समाप्त हो जाएगी। चर्च के लोगों को भी लगा और सारे लोगों को लगा कि ये तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। बात खत्म होना नहीं थी, कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं होता था क्योंकि अपना अहंकार इतना था। तो बर्नार्ड शाह ने जो कहा वो ही उस अहंकार को दर्शाता है। बर्नार्ड शाह से किसी ने कहा कि व्हेन इट इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट देन व्हाई यू स्टिल वांट टू से कि अर्थ रिवॉल्व द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो बर्नार्ड शाह ने कहा कि जिस पृथ्वी पर मैं रहता हूं वो पृथ्वी किसी के चक्कर नहीं लगा सकती। यानी इतनी उसकी ईगो थी कि जहां मैं रहता हूं, जिस पृथ्वी पर मैं रहता हूं, बस इतना ही काफी है ये कहने के लिए कि इट इज द सन विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड नॉट द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो दैट मच ऑफ द ईगो people have had, and all this ego, whether this ego was of Lenin, you see, Lenin का क्या था, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या था कि उसकी टांगे छोटी धर बड़ा। टांगे नीचे जब कुर्सी पर बैठता था तो फर्श पे लगती ही नहीं थी, तो लोग हंसते थे। बट देन ही सेड कि मेरी टांगे कुर्सी से जमीन पर पहुंचे ना पहुंचे, परंतु दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं होगा जहां पर मेरी टांगे ना पहुंचे। यानी the complex which he had developed into his ego, and thereby the world has seen what he has done to the world. हिटलर 5 फुट का था और एक दिन उसके कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसके साथ खड़ा जो जवान था, हिटलर ने ट्राई किया बदलने के लिए, उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था, तो जो जवान खड़ा था वो लंबा था। उसने कहा कि सर मैं आपसे बड़ा हूं, यदि आप कहें तो मैं बल्ब को बदल दूं। तो हिटलर ने उसे जोर से चांटा लगाया और कहा कि तू मेरे से लंबा हो सकता है पर बड़ा नहीं हो सकता। ये ईगो ही था हिटलर का जिसने दुनिया में इतनी मारकाट पहुंचाई। यदि ये मारकाट, और यही दुर्योधन का हाल था कि महाभारत में जितनी मारकाट हुई, जितने वंशों का विनाश हुआ, जितनी विधवाएं हुई, शायद ही किसी युद्ध में हुई हो, परंतु ये दुर्योधन का ईगो ही था जिसने इस युद्ध को अंतिम छोर तक कैंसिल नहीं होने दिया, संधि प्रस्ताव को भी नहीं माना, एंड की ट्राइस को भी नहीं माना, और इस युद्ध को अंजाम दिया और अपना भी नाश किया, अपने कुल का भी नाश किया, अपने साथियों का भी नाश किया। महर्षि रमन ने कहा कि ये जो मैं है, इस मैं को समर्पित कर दो परमात्मा के प्रति, और जिस दिन आप मैं को समर्पित कर दोगे उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। उन्होंने ये कहा, उन्होंने यहां तक कहा कि ये तो सोचो ही मत कि मैं कौन हूं, क्योंकि उसमें मैं आता है। मैं कहाँ हूं जब आप सोचने लगोगे तो आप पाओगे कि यू आर नोवेयर। एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन बॉडी कि मैं कहाँ हूं, तो अंत में केवल और केवल हमें शून्य मिलता है, अंत में हमें कुछ और नहीं मिलता। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी ईगो को, जैसे आज की साइकोलॉजी कहती है कि हम अपनी ईगो को जब तक बड़ा नहीं करेंगे हम बड़े काम नहीं कर सकते। They say you have to raise your ego, but believe me, that's one part. That is one part. It is equally important. जहां तक फ्रायड, एडलर, गुस्तांग जुंग जैसे लोग पहुंचे, that is one end, because they only know
कि मन कहाँ तक जा सकता है, वो मन के पार नहीं जा पाए, और गीता हमें मन के पार लेकर जाती है। अभी हम दुर्योधन की ईगो की बात कर रहे हैं, आगे जब हम अर्जुन के प्लान की बात करेंगे तो अर्जुन के ईगो की भी बात करेंगे। और इसलिए गीता महत्वपूर्ण है कि सारी की सारी वर्ल्ड की जो साइकोलॉजी है, सारे के सारे वर्ल्ड के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ईगो को कंपाइल करने पर, ईगो को पोषित करने पर जोर दिया। परंतु यहाँ भगवान कृष्ण ईगो के समर्पण की बात करेंगे, और समर्पण पोषण के बाद ही आएगा। वी आर पॉलीसाइकिक पीपल। हमारे अंदर अनेक, इफ आई एम नॉट वन मार्कंडे, देयर आर मेनी मार्कंडेज इन मी। बिकॉज मान लो सुबह मैं सोचता हूं कि मैं उठूंगा 5 बजे, मैं नहीं उठ पाता। किस लिए उठूंगा? कि सैर करने जाऊंगा। दूसरा मन कहता है कि सोया रहे। तीसरा बाद में कहता है कि यार आज तो गड़बड़ हो गई, वो पश्चाताप वाला। यानी देयर आर मल्टीपल माइंड्स इन मी इटसेल्फ। आई हैव ए पॉलीसाइक। So first I have to convert my polypsych into a unipsych. I have to become a unipsychic individual कि मेरा thought process और मैं एक हूँ. Like if I am speaking to you, I am only speaking to you. And if you are listening to me, you are only listening to me. There is nothing else in our mind. That is very, very important, which we discussed when we were talking about hearing and listening. Same is here, that if we'll continue to be polypsychic, if our mind is at multiple places with multiple thoughts, then of course हमारे अंदर सरेंडर या ईगो का समर्पण नहीं आ सकता। और जिस दिन we can convert ourselves from polypsychic to unipsychic individuals, उस दिन हमारा ईगो स्वयं से विसर्जित हो जाता है। This is so very important to understand कि how to finish your ego, how to kill your ego, because there is one thought which has taught us to compile our ego. They say without ego you cannot move forward. Yes, they are correct, but they are correct up to one particular level. Beyond that level, like Arjun सारी दलीलें देगा, वो दलीलें भी उसके अहंकार से निकलेंगी, मैं और मेरे से निकलेंगी। परंतु अर्जुन तभी युद्ध में जा सकता है जब तक अर्जुन विचारवान है। अर्जुन युद्ध से भागेगा, अर्जुन युद्ध से पलायन करेगा, अर्जुन एस्केपिस्ट रहेगा। परंतु जब भगवान कृष्ण उसको विचार से निर्विचार की अवस्था में ले जाएंगे, तब उसकी सारी आसक्ति, सारा मोह, सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा और वो युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लोग कहते हैं कि गीता ने युद्ध करवाया। नो, गीता ने अर्जुन को ट्रांसफॉर्म किया। जहां से वो पॉलीसाइकिक इंडिविजुअल से यूनिसाइकिक इंडिविजुअल बना, तब उसके लिए ये मैटर नहीं करता था कि कौन सामने खड़ा है। तब उसकी मोह, उसकी आसक्ति, उसका अहंकार मैटर नहीं करता था। The only thing which mattered was how to do my duty with focus, with concentration, and with surrender to God. This is what Gita is, and that is what दुर्योधन का अहंकार है। इस अहंकार को हमें भी अपने जीवन में समाप्त करना है, अपनी मैं की भावना को समाप्त करना है। हम नहीं हैं कुछ भी करने वाले, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि तू कुछ ना कर, तू केवल निमित्त मात्र बन। जिस दिन हम अपने आप को एक निमित्त मात्र सोचेंगे, क्योंकि हम सोचना ये चाहिए हमें कि हम एक बांस की पोंगरी की तरह है, भगवान की बांसुरी की तरह है। और जो बांसुरी भगवान, जो सुर हमारे में से निकालना चाहते हैं, वैसा ही निकले। यदि हम अपने आप को एक बांसुरी की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें भगवान जैसा सुर निकालना चाहें वैसा निकाल दें, तो हमारा जीवन ईगो से समाप्त हो जाता है। बांसुरी में अनेक छेद हैं, अनेक छेद, अनेक ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर फुल ट्रांसपेरेंसी है। परंतु जब वो संगीत उसमें से निकलता है, तो वो केवल और केवल जो व्यक्ति उसमें से जो संगीत निकालना चाहता है वही निकलता है। वैसा ही हमें अपने जीवन को करना है, एक बांसुरी की तरह बनाना है। परमात्मा उसमें से जैसा सुर चाहे वैसा निकाल लें, जैसी उनकी मर्जी वैसा कार्य। थैंक यू वेरी मच।
for listening me patiently. Thank you. थैंक यू जी, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस कि अपना है अहंकार, जैसे आपने कहा सभी में ही होता ही है, अहम जो है इसको ये निकालना है, तभी पीस भी मिलेगा और सभी के साथ अच्छा व्यवहार भी होगा। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, एनीबडी एल्स वांट टू से एनीथिंग? इंदिरा जी। मेरा ये गड़बड़ कर रहा था डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बोला, पर मैं एक बात पूछना भी चाहती हूँ, कहना भी चाहती हूँ। मेरा ख्याल है हर किसी में थोड़ी बहुत मैं जरूर होती है, और वो उस चीज को रियलाइज नहीं कर सकता। और जब मैंने गीता पढ़ी, और मैं सच बताऊं, मुझे लगता है मेरे एक ही देव, मुझे जब मेरा दिल नहीं लगता, नींद नहीं आती कुछ, तो मेरे हाथ में गीता होती है, मैं वो ही पढ़ती हूँ और मुझे उसी में शांति मिलती है। और मेरी उम्र भी नहीं रही कि मैं जगह जगह भटकूं, मुझे उसमें शांति मिलती है। और उससे मैं अपने आप को बहुत एनालाइज करती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड है इस वक्त, मेरे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी से बात कर रही हूँ, उसमें मैं तो नहीं आ रही। मेरे मन में ये आना शुरू हो गया, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ। पर आपका ख्याल है मैं ठीक कह रही हूँ कि ईगो थोड़ी ना थोड़ी सब हर किसी में होती है। अगर ना हो तो इंसान का व्यक्तित्व ही नहीं रहता, मुझे लगता है। वो ईगो है, उसको ईगो नहीं कहेंगे, मगर क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस क्या कहेंगे नहीं, उसको? मेरे ख्याल में सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे उसको। अपने ऊपर मान There होना, is a very thin line dividing self between respect. self-esteem, ego. There is a very thin line which divides them. that Yes. what I was going to say, हाँ, कि अपने ऊपर मान होना और अहंकार होना, बहुत थिन लाइन है इनके बीच में। there is a very thin line which separates the two. सो अगर ये भावना आती है जब मैं एग्जिस्ट कर रही हूं, तो इसका मतलब दैट इज नॉट अहंकार, इट इज मेरा परमात्मा की अस्तित्व। कृपा नहीं, वही मेरा अस्तित्व तो है ही नहीं ना। आप ये देखो कि मान लो मछली पानी में रहती है, बिना पानी के नहीं जी सकती। हम भी तो एक हवा के समुद्र में रहते हैं। अभी हमने कोविड में सबने देखा कि हवा कितनी इंपॉर्टेंट है, हम रियलाइज नहीं करते। हो सकता है जो मैंने अभी सांस ली है वो किसी और ने पहले ली है। हो सकता है कि उससे पहले किसी और ने ली हो, बट है सारा कुछ सृष्टि से जुड़ा हो। जब तक हमारे अंदर एक की भावना है, व्यष्टि की भावना है, मेरा ख्याल अगर मेरा वर्ड ठीक है तो व्यष्टि है शायद उसके लिए, व्यष्टि और समष्टि, है ना। व्यष्टि। तो अगर हम दोनों को अपने आप को समष्टि का हिस्सा मान के चलेंगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, और अपने आप को इंडिविजुअल मान के चलेंगे तो थिंग्स विल बी डिफरेंट. We have to अहंकार हो realize that जाएगा। we are a part of the larger universe. We are not different from it. And if we think that way, naturally, each and every living being or non-living being will appear to us as like ours own. Then we will not think anybody differently. And if we will not think anybody differently, तो मैं तो रहा ही नहीं. Then all of us are one. Yeah. अच्छा, ये भी तो है ना कि जब अपने ऊपर बहुत मान होता है, उसके साथ नम्रता हो, तो वो Yes. अहंकार नहीं है। नम्रता। हाँ, वो नम्रता हो तो आप देखो अहंकार नहीं मंदिर है। में भी हम जाते हैं, मत्था टेकते टाइम में ना दिमाग में देखते हैं कि कोई देख रहा है ना। पैसे भी पुजारी को दिखा के चढ़ाते हैं। वो अहंकार है थोड़ा सा। एग्जैक्टली तो हम्म, अगर हम वहां पे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, हमारा भाव सेम है। आज बच्चों को देखो, हाथ तो पैरों की तरफ होएगा, सिर कहीं और होएगा देखने के लिए, है ना। सो it is very actually a thin line which separates all these things, but then we have to be beware of all this. Yeah. अच्छा, But नम्रता तब होएगी जब जब हमें थोड़ा जब समर्पण हो। हमें होश ही आ जाए इस बात का कि अहंकार कुछ होता है, yes, जिस this दिन is हम जाग ही जाएं इस चीज के प्रति कि अहंकार कुछ होता है, जिस दिन हमें this is केवल very समझ ही आ important. जाए। Yes. और हमें समझ कब आएगी या हमें होश कब आएगी? जब हम ध्यान साधना शुरू करेंगे।
जब हम ध्यान की प्रक्रियाओं में जाएंगे तो नेचुरली ये चीजें स्वयं से विसर्जित होने लग जाती। मुझे ऐसा लगता है कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो धीरे 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 समाज से भी टूटता जाता है, परिवार से, क्योंकि हाँ He is a उसको, part of the team. He is हाँ not a part of the team. या He is always a part of the team. So that's egoistic कभी भी टीम में नहीं रह सकता। क्योंकि He वो will, अपने साथ रहते हैं बस। या yes. मैं हूँ। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड कहती थी, पढ़ी लिखी, डॉक्टर, सब कुछ, बेटा अगर घर से नहीं सीखोगे ना, यहाँ नहीं सीखोगे, दुनिया सिखा देगी, बिठा देगी तुम्हें जहां पर तुम हो, बस अपने एक आप मूवी सोच थी के ना चलो। शाहरुख खान की हॉकी वाली, चक दे इंडिया। चक, हाँ चक दे इंडिया आप लोगों ने देखी? देखिए, पर भूल गए। अच्छा, चक दे इंडिया में शाहरुख खान इज द कोच, हॉकी कोच, यस, एंड ही सिलेक्ट्स 11 गर्ल्स टू रिप्रेजेंट इंडिया। कभी हॉकी की टीम जीती नहीं है। उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेलती हैं, बट दे आर नॉट प्लेइंग एज ए टीम। शाहरुख खान एक ही काम करता है एज ए कोच, कि उनकी इंडिविजुअलिटी को खत्म करके यस, उनको टीम बना देता। सो हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म करके जब हम अपने आप को यूनिवर्सैलिटी में इमर्ज कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। मतलब अहम को वयम में बदलो, यस, एग्जैक्टली, दे आर द अहम को एग्जैक्ट वयम में वर्ड्स। बदलो। दैट मैं दे को आर द छोड़ो। एग्जैक्ट वर्ड्स। दे आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। यस, 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 यू आर राइट। So straight and so simple and very nice. Ahem to वह। चलो, महाराज मेरे जी को बहुत अभी जल्दी जाना होएगा, तो मैं नमस्ते कर लेती हूँ। महाराज जी, ठीक है, महाराज जी अभी ज्वाइन करने लगे हैं, तो अच्छा, 1-2 मिनट। ठीक हाँ है, जी, ठीक। सुन हाँ जा जी, शशि। मेरी हाँ एक बेल बजेगी तो मुझे उठ जाना है फिर। हाँ जी। मंजू जी, आप कुछ बोलना चाहोगे उतनी देर? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया नमस्ते व्याख्या जी, की है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बहुत आप सुंदर थोड़ा व्याख्या। ढीले से लग रहे हो। हाँ, मुझे थोड़ा सेहत ठीक है वायरल आपकी? हुआ, अच्छा, वायरल। हाँ, लग रहा है थोड़ा सा फेस से ना। डॉक्टरों को पता चल जाता है जल्दी। आपकी डॉक्टर साहब अभी स्वामी आर्यवेश जी आए हुए थे हमारे घर पर, तो आपकी अच्छा, बड़ी तारीफ कर रहे जी जी, थे। अब मैं अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ, तो हमारे घर आए थे। अच्छा, हाँ, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, आपके पेशेंट हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ He keeps coming about 2-3 months में आते हैं एक बार दिखाने। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना बढ़िया आपने कहा है, कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। भाई इतना ही है कि महत्वाकांक्षा, स्वाभिमान, अभिमान और अहंकार, इन एग्जैक्टली, चारों में बिल्कुल बहुत बारीक बारीक लाइन है। आगे कीजिए, आगे। तो इसमें से जहां तक है महत्वाकांक्षा, वो मनुष्य में महाराज अवश्य होनी चाहिए, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। श्री कृष्ण गुरु जी। स्वाभिमान भी जरूर होना महाराज जी चाहिए। चरणों में प्रणाम जी, जी जी, कोटि जय श्री कोटि कृष्ण। जय प्रणाम। श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी। सब गुड। जय श्री कृष्ण आज महाराज जी। कुरुक्षेत्र जा रहे हैं वापस? हाँ जी, अब कुरुक्षेत्र जा रहे हैं जी रास्ते। लेट हो गए काफी आप। बस वो दिल्ली एक प्रदीप मित्तल जी का एक कार्यक्रम था, आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है, हाँ जी, हाँ सीनियर जी, वो सिटीजन डे है समारोह। आज। हाँ जी, हाँ जी। सीनियर तो सिटीजन। आज सीनियर सिटीजन डे है। यस, आपके सामने सारे ही सीनियर सिटीजन हैं जी। मैं कहने हाँ लगी जी। तो थी सिल्वर कहने आज लग गए जी, सिल्वर हमा- सिटीजन सीनियर की हमारा बजाय। हमारा सबका दिन है आज पे। हम्म। तो फिर यहाँ पानीपत में एक भजन भाव था विवाह उत्सव से पूर्व, जी। तो अब उससे फारिग हुए। हाँ जी। तो क्या विषय चल रहा है जी? महाराज जी, दुर्योधन का अहंकार जिसने मचाया हाहाकार। पहले चैप्टर हाँ से ना महाराज जी, दूसरा श्लोक और 9वें श्लोक, मदर्थे त्यक जीविता, और साथ में वो ये चामर, राजा वचनम अब्रवीत। जी जी। और एक और उसमें आता है, जब वो सेनाओं के गिनवाने लगता है दुर्योधन, जी नायका मम सैन्यस्य, जी, मेरी सेनाएं, मेरी सेना। हालांकि ना तो दुर्योधन अभी राजा है
ना सेना का सेनापति है, लेकिन तो भी उसके अंदर की जो ईगो है वो यही अंदर से बार बार कि मेरी सेना, क्योंकि जहां मैं होती है वहां फिर ये मेरापन भी, मैं के साथ मेरा, अहंता के साथ ममता, आईनेस के साथ माइनेस, ये स्वाभाविक फिर जुड़ जाती है। और दुर्योधन के जीवन में ये था। और यही नहीं कि जहां ईगो होती है, अहंकार होता है, वहां फिर उसकी सेना काफी बड़ी होती है। जैसे ये कंस की जो सेना थी, पूतना से लेके राक्षसटासुर, बगासुर, तो ये सारी कंस रूपी अहंकार की सेना थी। तो दुर्योधन के अंदर भी आप देखेंगे ईर्ष्या, द्वेष, ईगो नहीं अगर सेटिस्फाई हुई तो आवेश, क्रोध, आक्रोश, ये सब कुछ भरा हुआ था। और एक बड़ी स्थिति जो होती है ये ईगो की, वो ये होती है कि अहंकार कभी भी किसी का आशीर्वाद नहीं लेने देता। दुर्योधन के जीवन का ये एक दुर्भाग्य ही कहेंगे, बैड लक उसका, कि वो जीवन में कभी भी किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया। आप पूरा महाभारत में देखेंगे कि दुर्योधन कभी किसी का आशीर्वाद, न बड़ों का न गुरुजनों का। भगवान आए तो भगवान कृष्ण संधि दूत बन के आए तो उनके साथ कुछ कुछ उल्टा बोलने लगा, वो नाराज होके आ गए। पितामह के साथ, गुरु के साथ, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ के पास भी महाभारत ग्रंथ में लिखा है, जब दुर्योधन आशीर्वाद के लिए गया तो गांधारी ने भी कह दिया कि दुर्योधन, झूठा आशीर्वाद मैं कैसे तेरे लिए वाणी से निकाल दूं। तो दुर्योधन के जीवन का ये एक बैड लक था कि कभी भी किसी का आशीर्वाद, और अहंकारी व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं मिला करते। जैसे हमें प्रसाद लेना है तो जहां से भी हाथ तो खाली करके आगे करने ही पड़ेंगे तभी प्रसाद मिलेगा। हम ये कहें कि हाथों को ऐसे बांध के रखें और अकड़ के भी रहें और फिर कहें कि मुझे प्रसाद नहीं मिला, तो प्रसाद दिया नहीं जाता, प्रसाद लिया जाता है। ऐसे ही आशीर्वाद भी दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। और उसका एक ही कंडीशन है, विनम्रता, अहंकार नहीं। तो आज दुर्योधन का ये जो पक्ष है, मदर थे, उसके स्वार्थ भी अहंकार का ही एक पार्ट है। मदर थे, वो हर चीज को लेता है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा आराम, मेरी सेना। तो हर चीज में दुर्योधन का यही भाव रहता है, जो अंत में कहीं ना कहीं नुकसान करता है। और अगले उसमें हम ले लेंगे कि अर्जुन की सोच क्या है। एंड यही निश्चित है ना, अगली बार। जी जी जी। ठीक है महाराज जी। हाँ, दुर्योधन और अर्जुन की सोच में कितना बड़ा अंतर है, उसको अगली बार अर्जुन की सोच के साथ जोड़ देंगे कि जी क्या दुर्योधन की सोच, क्या अर्जुन की सोच, दुर्योधन को उसकी सोच का परिणाम क्या मिला और अर्जुन को उसकी सोच का परिणाम क्या मिला। तो उस पे हम विचार करेंगे। और सार में हम ये कहें कि दुर्योधन जो है मेटेरियलिस्टिक सोच का एक को रिप्रेजेंट करता है, और अर्जुन स्पिरिचुअल सोच को रिप्रेजेंट करता है। उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल छोटे छोटे लेंगे कि वो कैसा है। तो आज हमें लगता है इतना ही। और अगले सप्ताह तक तो हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण जी का आगमन भी हो चुका होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। जी जी आज 21 है, तो उसकी भी आपको अग्रिम शुभकामना। और हम जी उस पे भी उस पे चर्चा कर लेंगे जब नेक्स्ट मिलेंगे।
जी महाराज। थैंक यू महाराज जी, थैंक तो यू जी। सबके प्रणाम लिए महाराज बहुत जी। बहुत आशीर्वाद। जी आंखें जी खुल गई आज आपकी 2 बातों से, जय श्री आंखें खुल गई, बहुत अच्छा लगा, जी बहुत जी अच्छा, जय बहुत अच्छा। जय जय श्री श्री कृष्ण जी। कृष्णा। जय श्री कृष्ण, नमः प्रणाम जी, थैंक यू महाराज जी। जी, चलो, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय जी, श्री जय कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण, थैंक यू। हाँ जी, अगले हफ्ते तो महाराज जी ने अभी बता ही दिया जी जी जी। है ना, ठीक है, बहुत अच्छा है। इंद्र और जी आप बहुत Thank you. बहुत बहुत अच्छा बहुत महाराज जी, धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए आते हैं और